देखो, जो पहले से विद्यमान होता है उसके विषय में सोच कर मस्तिष्क को बुद्धि वो हमारी भ्रमित हो जाती है, क्योंकि वो मिलता नहीं, इत्यादि भावना हो जाती है किसमें ये हो, तो उसमें हम एक तरह से तनाव आता है। तनाव में व्यक्ति गलत करता है, तो तनाव में व्यक्ति पता है तो आपको कि क्या क्या होता है, क्योंकि देखो इसमें क्या रखा है कि जो अविद्यमान है, जो पहले से ही है, उससे हमें तो ऊपर उठना है। प्रथम मनुष्य के सत्य ज्ञात करके उसको पा करके फिर उसमें कोई चिंता नहीं उसकी, फिर उसके विषय में कुछ अच्छा बुरा भले सोचने की आवश्यकता नहीं, एक बार उसको पा कर उसकी उसको जान कर अच्छी तरह से उससे ऊपर उठना है। जैसे कि हर चीज से ऊपर भाव से ऊपर उठना, अपनी जो पहचान है इत्यादि, तो अविद्यमान है उसमें अविद्या होता है, जो विद्यमान है अविद्यमान है उसमें एक तरह से ना चाहते हुए भी उसको अविद्यमान ही करते रहना कि है ही नहीं, है ही नहीं। आपको पता है कि कैसा है, ये सामने है आपके, फिर भी आप उसमें अच्छा बुरा सोचने का प्रयास कर रहे हैं, आप उसमें बिना मतलब के पॉइंट आउट कर रहे हैं अपने ही ओर से, उसमें मनोरंजन, उसमें एक काल्पनिक तौर से बातें घट रही हैं, तो आप काल्पनिक तौर से दुख घट रहे हैं, साथ में एक दुख घट रहे हैं, क्योंकि आप तनाव भी साथ में कर रहे हैं कि तनाव उत्पन्न हो, क्योंकि जो विद्यमान है उसके विषय में ही सोच रहे हैं, जो अविद्यमान है उसके विषय में ही सोच रहे होते हैं। इसमें एक अश्रद्धा होती है एक तरह से, क्योंकि डर डर के कर रहे हैं, प्रीति भी डर के कर रहे हैं कि कैसी प्रीति हो, कैसे करनी है, कि प्रीति भी सही है नहीं, ये प्रीति करने योग्य है नहीं, इस प्रीति मुझे के धोखा तो नहीं देगी, मुझे व्यक्ति धोखा तो नहीं देगा, तो डर डर के सोच रहे हैं, उसके विषय में सोच रहे हैं, तो तनाव होगा ना। अगर खुल के कार्य करेंगे कि इससे ऊपर उठना है कि व्यक्ति कैसा है और कैसा इसका भाव, इस व्यक्ति को क्या चाहिए, इस व्यक्ति कैसे आगे बढ़ सकता है, उसमें काम कर सकता है, कैसे से ऊपर उठ जाए, हम सबके भाव से ऊपर उठ जाए हम, तो ये चाहते हैं, यही होना चाहिए। ये नहीं कि ये मेरा कैसे करेगा कैसे करेगा, और सब भाव से ऊपर उठना ही तो वास्तव में ये तो सत्य है कि व्यक्ति देखो ऐसा है, व्यक्ति ऐसा, इसको ये चाहिए, इस भाव से चल रहा है, इस भाव में इसको ऐसी मदद करनी चाहिए, तो बस आप भी वैसे भी आप उसको मार्ग दो कि वास्तविक में चाहता है तो ये कर, अन्यथा वह तो कर वह कर, तो वो उसके मार्ग पर है कि वो क्या चयन करता है, उससे फिर आपका क्या लाभ होता है भला है, परंतु आपको ऊपर उठाना है। किसके कर्म से लाभ होगा इतना होगा, परंतु आपको उसमें ना को तो दुखी होना है, पूरा आपको मार्ग देना है उससे उससे जिससे कि वह स्वयं का हित करे, आपका भी हित कर सके, तो साइमल्टेनियस नहीं होना चाहिए, उस भाव से ऊपर उठ जाए कि ये तो मेरे पर कुछ ना प्रभाव डाल सकता है मेरे पे, कि मेरे कर्म को प्रभाव डाल, मैं तो अपना कर्म करते रहूंगा साथ साथ उसी भाव से, अगर इसको करना होगा तो ये उस भाव से मेरे लिए हमें तो चाहिए। देखो ये व्यक्ति अपनी सही सूझबूझ से काम करे, ये अपनी होश आवास में मेरी मदद करे, अगर ये बिना होश के मेरी मदद करेगा तो अच्छा नहीं है, ये मेरे गलत तरीके से मेरी मदद करेगा तो गलत तरीके से मुझे मदद नहीं चाहिए, इसे दुखी देख करके मुझे मदद, इसकी मदद नहीं चाहिए, तो उसकी मदद कैसे चाहिए, ऐसे ऊपर उठ करके, मतलब ये भी ऊपर उठ जाए, ये भी थोड़ा ठीक हो जाए, मुझे ऐसी दुखी में दे करके ऐसी कार्य नहीं कराना। मैं चाहता हूँ कि मेरा काम ही पूरा गुणों अच्छे गुणों से हो, बुरे गुणों से नहीं हो। अच्छे गुणों से आनंद आता है कि कार्य अच्छी तरह से होशोवास में, इसलिए कहता हूँ कि तू होशोवास में रहे, जिससे कि तू कार्य सही कर पाए, जितनी भी तेरी सहायता होगी तो होगी, परंतु मैं तो तेरे भाव ऊपर उठ गया हूँ, जितना तो कर सकता है, इसमें कोई वो तो है नहीं कि उसमें कोई तो बाधित करूंगा, तुझे बाध्य करूंगा कि तू ज्यादा करना, जितना कर सकता है उतना कर, होशोवास में कर, गलत तरीके से नहीं चाहूंगा, होशोवास में कर सकता है, अच्छा कर सकता है तो अच्छा कर, होशोवास में कर, होशोवास में चाहूंगा मैं अपने लिए, तू होशोवास में आ जाए, ये नहीं कि तुझसे जबरदस्ती करा लेंगे, तो वही तो है कि अप्रीति प्रीति कि उसमें अप्रीति का भाव ना हो, प्रीति का भाव हुई व्यक्तियों में, जो प्रजा का पालक परमेश्वर है सब, तो बताते हैं किस भाव से किस तरह के अच्छी तरीके से करना है, किस भाव से बना कर रखना है, इस बार ना बताए तो फिर कैसे हो, इस बार तो बता दें कि अधर्म धर्म को जानने वाले, कि मैं धर्म अच्छे तरीके से चाहता हूँ कि अच्छे गुणों से कार्य संपन्न हो, तो मैं उस भाव से भी ऊपर उठ गया हूँ, तो जितना कर सकता है उतनी ही मदद कर, उतनी मदद होनी चाहिए, क्योंकि जिससे कि अधर्म ना हो हमारे साथ, तो जना धर्म को जाना, धर्म के स्वरूप से का ज्ञान किसी
को हो जाए, आत्मा के अनुकूल आचरण करते हैं, प्रतिकूल आचरण को छोड़ देते हैं, वो धर्माधर्म के बोध से युक्त होते हैं, इतर नहीं जन नहीं। तो वही धर्म को जो आत्मा के अनुकूल, आत्मा को जो चाहिए वो कर रहे हैं, तो वही धर्म को जानते हैं, जिससे सुख होता है।